लंबी सी लाइन लगी हुई थी, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में पर्चा काटने वाले अलग बैठे रहते हैं। पूछा कहां से आए हो? तो उसने कहा भैया फलाने गांव से आया हूं, ये मेरा नाम है, 5 दिन से बुखार आ रहा है, दवा लेने के लिए आया हूं। अच्छा तुम्हारा 36 नंबर है, जब नंबर आ जाए तो आगे आ जाना। वो लाइन में लगा हुआ है, बार बार झांक करके देख रहा है मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। पर्चा काटने वाला खड़ा हुआ और कहा क्यों भाई, तुमको बता दी तुम्हारा 36 नंबर है, बार बार क्यों देख रहे, क्यों झांक रही हो, क्या कारण है? भैया बुखार आ रहा है, मैं गांव से आया हूं। असकर के कहा हो गांव के लोग हैं ना, इसलिए कम पढ़े लिखे हैं। उसने कहा अच्छा गांव के लोग क्या कम पढ़े लिखे होते हैं, मैं भी बताऊंगा तुझे। डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया, नवज को देखा, डॉक्टर साहब ने 3 पुड़िया बनाई और दे दी, लो भैया ले जाओ, एक अभी खा लेना, एक शाम को, एक सुबह, बुखार ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कितने पैसे हो गए? कहने लगा है, डॉक्टर ने कहा 20 रुपए हो गए। अस्कर ने कहा पेशेंट ने 20 रुपया खुले दूं या आपको या बंधे दूं? खुले लोगे या बंधे? डॉक्टर ने कहा भैया 20 रुपए मुझे दे दे और आगे बढ़ जा और पेशेंटों को देखने दे। 20 रुपए दे करके जाने लगा है, फिर याद आई हो मैंने ये तो पूछा नहीं है कि कैसे खानी है। डॉक्टर साहब गांव से आया हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, बताओ कैसे खानी है। डॉक्टर ने कहा भैया पानी से खा लेना, तेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तू जा यहां से। फिर लौट के आया, हे भगवान पानी भी कई प्रकार का होता है। क्यों जी? कुआं का पानी होता है, हैंडपंप का होता है, बिस्लरी का होता है, कौन से पानी से खाऊं? फिर लौट गया, डॉक्टर साहब माफ करना गांव से आया हूं ना, पढ़ा लिखा नहीं हूं, बिस्लरी का पानी लूं, हैंडपंप का लूं या समर का लूं, कौन से पानी से खानी है, अथवा गर्म से खानी है ठंडे से? डॉक्टर साहब ने कहा भैया तू कौन से पानी से खा लेना, तू जा यहां से और पेशेंट को देखने दे। फिर गेट पे पहुंचा, फिर लौट गया, अरे डॉक्टर साहब क्षमा करना। बोले क्यों? बोले खाने के बारे में तो नहीं पूछ पाया, क्या खाना है, क्या पीना है? डॉक्टर साहब ने कहा तू दूध पी लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा भैया। दूध का नाम लिया, गेट पे पहुंचा, फिर लौट गया। दूध भी कई प्रकार का होता है ना, गाय का दूध होता है, बकरी का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, और अमूल पाउडर का भी दूध होता है ना। फिर लौट गया, डॉक्टर साहब क्षमा करना, मैं कौन से दूध से पीनी? दूध तो कई प्रकार का होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है, बकरी का होता है। डॉक्टर साहब ने कहा भैया तेरी इच्छा उस दूध से पी लेना, तू जा यहां से और पेशेंट को देखने में भीड़ लगी है। और रोड पे बाहर आ गया, फिर कहने लगा पैदल जाऊंगा, तो डॉक्टर साहब फिर हल्ला करेंगे, फिर आ गया। और बस में बैठ के जाऊंगा तो 20 रुपए लेगा, तो बस भी खड़ी है, टेम्पू भी खड़ा, रिक्शा भी खड़ा, किसमें बैठ के जाऊं? फिर डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब क्षमा करना गांव से आए, बेटा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये मुझे बताओ बस में जाऊं या टेम्पू में जाऊं या रिक्शा में जाऊं या पैदल जाऊं? डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़े, भैया तूने कितने रुपए दिए थे? बोले 20 रुपए। बोले ये 20 रुपए ले जा और मेरा पीछा छोड़ जा, चला जा यहां से। 20 रुपए लेकर के जाने लगा। पर्चा बनाने वाले से कहा देख हम गांव के लोग इतने होशियार होते हैं कि दवाई भी ले लेते हैं और पैसे भी अपने वापिस ले जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो कथा ये शिक्षा दे रही है, ये तो सब विनोद की बात है, पर हम तुम लोगों को प्रश्न ऐसा करना चाहिए, कस्मात के ना पिपाए ना मनः कृष्णान्वेषये, किसी भी उपाय के द्वारा हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, इसलिए कहा है।